हेलो नमस्कार। कुंदन तनुजा किचन में आपका फिर से बहुत स्वागत है। ये तो हमने बनाया ही था। इसे हम एक दूसरे बर्तन में डालेंगे। जितनी ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा ही करके लेंगे, क्योंकि इसमें हम नींबू मिलाएंगे। नींबू मिलाने के बाद इसे हम तो इसमें थोड़ी सी हम धनिया की पत्ती मिलाएंगे और एक टुकड़ा नींबू का रस। एक चीज़ हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए कि नींबू, इमली, टमाटर और अमचूर, ये चारों चीज़ें खट्टी होती हैं, मगर इन चारों का काम अलग है, फ्लेवर अलग है, टेस्ट अलग है। अगर सब्जी में हम ज़्यादा टमाटर डाल देते हैं तो कोई बात नहीं, सब्जी थोड़ी खट्टी और अलग ढंग का खट्टापन होता है। लेकिन अगर सब्जी में हम नींबू नहीं डाल सकते हैं, हाँ कहीं कहीं आलू की सब्जी में लोग इमली डालते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी सी डालेंगे। अगर हम इसके तरह टमाटर की तरह अगर हम इमली डाल देंगे तो वो खट्टी हो जाएगी और हम नहीं खा सकते हैं। तो चलिए ये हमारा तैयार है। आप चाहे तो इसमें सरसों तेल भी मिला सकते हैं। तो थोड़ा सा 2-4 बूंद हम डाल देते हैं सरसों का तेल, ये ऑप्शनल है। अब इन्हें हम इस तरह से, भिंडी को हमने काट लिया है और धो के अच्छे से सुखा के, अब इस तरह से इसमें भिंडी को हम ऐसे दबा दबा के भरेंगे और इसे हम तवा में फ्राई करेंगे। शादी ब्याह में यही मसाला बना के तैयार करके हलवाई रखते हैं, और तवा फ्राई जो सब्ज़ी बनती है उसमें इसी तरह से फ्राई करके सब्ज़ी तवा के किनारे रखते हैं। और ये रेडी टू यूज़ मसाला रहता है, इसे भरते हैं और 1 मिनट में वो प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो इसी तरह से हम सभी भिंडियों को भर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास परवल भी है, तो परवल का बीज हमने यहाँ पे 2 तरह से हम परवल को बना सकते हैं। एक तो इस तरह से 2 टुकड़े करके उसके बीज को निकाल लेंगे और उसमें इस तरह से मसाले को हम भरेंगे और ऐसे ही तवा पे इसे हम फ्राई करेंगे। एक तो ये हुआ परवल का तरीका। दूसरा है समूचा, जिससे हम आलू वगैरह भी भरते हैं। तो इस तरह से परवल को हम काट लेंगे और नमक डाल के पानी में इसे हम 1-2 मिनट उबाल लेंगे। उबाल लेने से क्या होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये थोड़ा कड़ा होता है इसका ऊपरी सतह, तो थोड़ा इसे कुक करने में टाइम लगेगा, और जितनी देर ये कुक होगा हमारा मसाला भी जल जाएगा। तो इसे हम चाकू से इसके बीज को निकाल लेंगे और बीज को भी हम इसी मसाले में इस तरह से मिला लेंगे। बीज को फेंकेंगे नहीं, परवल के बीज को। और करेले का भी भरवा बनाएंगे तो करेले के बीज को भी फेंकेंगे नहीं, इसी तरह से निकाल के उसे हम इस तरह से भर लेंगे। तो यहाँ पे 2 तरह से हमने परवल आपको दिखाए। एक साबुत परवल है इस तरह से, और एक ये आधा आधा है, 2 पीस में किया हुआ। और अब है उबले आलू की बारी। तो ये है उबले हुआ आलू। ये कच्चे आलू का भी बनेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो जब भी आप कच्चे आलू का बनाएं तो उसे अकेले बनाएं, बहुत सारी सब्जियों के साथ नहीं, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस में टाइम लगेगा, आलू कुक होने में टाइम लगेगा। तो उबले आलू को हम लेंगे और इस तरह से उबले हुए आलू को लेंगे, उसके 2 टुकड़े इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से चाकू से किनारे किनारे करके हम इसके इस तरह से इसे निकाल लेंगे। और इसे भी हमें फेंकना नहीं है। अगर थोड़ा टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, उबले हुए आलू हैं, उन्हें दबा देंगे तो वो अच्छे से चिपक जाएंगे। और ये जो दूसरा टुकड़ा है इसे भी हम इसी तरह से कर लेंगे। और इसे भी हमें फेंकना नहीं है, इसे भी मसाले में इसी तरह से अच्छे से हम मिला देंगे। क्योंकि आलू की कैविटी बड़ी हो गई है, अगर उसमें मसाले भरेंगे तो बहुत मसाले हो जाएंगे इसमें। ये हो गया हमारा भरवा आलू। अब चलते हैं हम फ्राई करने के लिए। हमने गैस पे तवा चढ़ा दिया है और इसमें तेल डालेंगे। इस तरह के भरवा जो है वो तवे पे बनते हैं या गहरे पैन में, कढ़ाई में इन्हें डीप फ्राई नहीं किया
लगता है। अभी हमने सरसों का तेल डाला है, तो इसे अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। अगर कच्चे में डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये भरवा परवल। इस तरह से जो मसाले लगे हैं ना, इन्हें हम हटा लेंगे, पोंछ लेंगे अच्छे से, नहीं तो ये जल जाएंगे। जल जाने के बाद इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए जब भी बनाएं भरवा, उसके ऊपर जो भिंडी हो, परवल हो, आलू हो, सभी के ऊपर जो इस तरह से बिल्कुल चिकना होना चाहिए, उसमें मसाले ऊपरी सतह पे नहीं लगे होने चाहिए। गैस का फ्लेम अभी हाई है और ये भरवा आलू है, इसे हम बाद में डालेंगे। इन्हें निकालने के बाद ये थोड़े से मसाले गिर रहे हैं, हम हटा लेते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है। बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा एक तरफ और एक तरफ हल्का कच्चा ही रह जाएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा और करारा सेकना है। इसीलिए परवल को उबाल लेते हैं। उबालने से क्या होता है कि वो कुक हो जाता है, कच्चा का कोई चांस ही नहीं रहता है, बस थोड़ा सा करारा करना रहता है। मसाले वाले साइड को हम ध्यान से ऊपर की तरफ रखेंगे। ये भिंडी भी थोड़ी सी और करारी होगी। गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम हाई कर देते हैं और इसे फिर से कवर कर देते हैं। हमें बिल्कुल ध्यान से इसे उलटते पलटते रहना है, चेक करते रहना है, ताकि ये हर तरफ से गोल्डन हो जाए। वैसे तो ये ऑलरेडी कुक है ही, लेकिन गोल्डन करके करारा बना के खाने में इसका स्वाद ही अलग होता है और अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। भिंडी को हमें फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। बस एक ही तरफ भिंडी को करारी करनी है। परवल को थोड़ा दोनों तरफ से करारा करना होता है, क्योंकि परवल थोड़ा हार्ड होता है। गैस का फ्लेम हम स्लो कर देते हैं और भिंडी को किनारे कर देते हैं। और ये जो 2 पीसेस करके परवल बनाया था हमने, ये भी हो गया है। इन्हें भी हम अलग कर देते, किनारे कर देते हैं। ये भी हो गया है, इसे भी कर लेते हैं। शादी ब्याह में आपने देखा होगा किसी तरह से तवा में बना के रखते हैं सब। और ये है आलू। आलू डाल दिया हमने। गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दिए और साइड में हम ये भिंडी भी डाल देंगे। करेला का भरवा बनाने के लिए थोड़ा प्याज को पहले रोस्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे प्याज के बिना भी उसे बनाया जा सकता है। इसे अब आलू तो कुक है, इसलिए हमें इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम ऐसे ही करारा करके सेकेंगे। इसी तरह से हम तवा पे सभी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करना है, नहीं तो सारे मसाले तेल में बिखर जाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव कुंदन तनुजा किचन के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।